हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं कि करंट होता क्या है। तो करंट कुछ नहीं होता है। अगर मान लिया जाए कि कोई एक क्रॉस सेक्शन लिया जाए, जैसे कि एक क्रॉस सेक्शन है, कोई भी एक क्या लिया जाए, क्रॉस सेक्शन लिया जाए। इस क्रॉस सेक्शन से पर्टिकुलर टाइम में जितने चार्ज पास होंगे वो चार्ज पर यूनिट टाइम ही करंट कहलाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि टाइम रेट ऑफ चार्ज फ्लो, टाइम रेट ऑफ चार्ज फ्लो किसके साथ हमको देखना है, टाइम के साथ, इसे लिखा हुआ है टाइम रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट थ्रू दैट सेक्शन। जैसे कि यहाँ पे एक दिखाया गया है कि एक सेक्शन था, इसमें इन dt टाइम में कुछ dq चार्ज गया होगा, तो dq कितना गया होगा dt टाइम में, dq गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि इस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से इतना करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू dq बाई dt। जो ऐसा यूनिट होता है करंट का वो एम्पियर होता है, और हम लोग कह सकते हैं कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, करंट है डायरेक्शन, करंट में हमेशा हम डायरेक्शन दिखाते हैं कि करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, या इधर से इधर फ्लो हो रहा है, या इधर से इधर फ्लो हो रहा है, सर्किट रहेगा उसमें दिखाएंगे। तो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट हैज डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है कि 10 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, बट स्टिल दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन तुम लोग इसको वेक्टर मत कर देना गलती से। बच्चे यही भी गलती करते हैं कि करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को होने के लिए जो उसका वेक्टर का एडिशन ला है, सब्ट्रैक्शन ला है, वो सब फॉलो होना चाहिए, लेकिन करंट में नहीं होता। हम लोग स्केलर की तरह काउंट करते हैं कि 2 एम्पियर इधर, इधर कोई सर्किट बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, एक रेजिस्टेंस इधर, यहाँ से कोई करंट गया तो कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया। हम लोग क्या कहते हैं कि टोटल करंट दिस करंट प्लस दिस करंट, इतना करंट है, हम लोग स्केलर की तरह ऐड करते हैं। इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास वैल्यू भी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है क्योंकि ये एडिशन रूल फॉलो नहीं करता है। अगर हमको कहीं एवरेज करंट निकालने के लिए, कभी कभी पूछता है कि एवरेज करंट निकाल दो, तो एवरेज करंट के लिए कुछ निकाल, जैसे कि मान लीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड में कितना चार्ज गया होगा, उतना चार्ज पर डिवाइडेड बाय 10 सेकंड कर देंगे तो उसका एवरेज करंट आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये कोई क्रॉस सेक्शन था जिससे कुछ डेल्टा टी टाइम में, कुछ भी हो सकता है, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, उसमें कुछ डेल्टा क्यू चार्ज गया, वो कुछ भी हो सकता है। तो दिस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, एवरेज करंट। हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज करंट। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये जो दिखा रहा है ना, ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, बहुत सारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इसको एक बीम की तरह लिया है, कैसे बहुत सारा एक लाइन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इस तरह से फ्लो हो रहा है कि एक सिलेंड्रिकल रीजन बन रहा है। अगर इसको ऐसे क्लोज ऐसे कर दिया जाए तो एक सिलेंड्रिकल रीजन की तरह बन रहा है, और इसका रेडियस कितना है, आर है। वही बोला है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस आर मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग विथ स्पीड वी नोट, और ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसका स्पीड दिया गया है वी नोट। ठीक है, एंड हैविंग नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन, एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में एन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पार हो रहा है, ये क्वेश्चन ने बोला है। देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन, तो बोल रहा है कि इसमें से कितना करंट पास होगा ये बताना है। तो ठीक है जी, हमको पता है, हमको क्या पता है कि जो करंट होता है, जो करंट होता है वो dq बाई dt होता है। इतना तो पता है कि जो करंट होता है वो dq बाई dt होता है। चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, यही ना क्रॉस सेक्शन था, एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। इसका स्पीड भी दिया हुआ था कि जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसका स्पीड कितना है, चार्ज जो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे हैं उसका स्पीड कितना था, वी नोट। तो वी नोट स्पीड से जा रहा होगा, तो dt टाइम में कितना आगे बढ़ गया होगा। किसी के पास स्पीड वी नोट है और टाइम dt है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, कितना आगे चला होगा, वी नोट इंटू dt, चला होगा कि नहीं चला होगा। तो अगर dt सेकंड पहले की बात करें, dt सेकंड पहले मॉलिक्यूल्स यहां होगा, जैसे dt सेकंड हुआ होगा ये मॉलिक्यूल्स यहां से क्रॉस कर गया होगा, और dt सेकंड हुआ होगा तो यहां पहुंच गया होगा, इस तरह से आगे जा रहा होगा। उस टाइम पे यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होगा dt सेकंड में यहां पहुंच गया होगा, फिर अगला dt सेकंड में यहां पहुंच गया होगा, अगला dt सेकंड में आगे चला होगा, इस तरह से चला होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि dt सेकंड पहले मॉलिक्यूल्स कहां था वो हमने बना दिया कि dt सेकंड पहले सारा मॉलिक्यूल्स यहां था, तो वी नोट dt समय बाद इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया होगा और ये मूव करके पास हो गया होगा, तो डिस्टेंस हो गया वी नोट इंटू dt। यहां तक कोई दिक्कत, पहले भी करते आए हम लोग। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो वी नोट dt यहां पे हो गया, इसका रेडियस कितना है, r। ओके, अब क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ पे जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पास हुए थे, यहां से ये वाला क्रॉस सेक्शन जो पास हुए थे वो कितने थे, पर यूनिट वॉल्यूम n मॉलिक्यूल्स गया था, पर यूनिट वॉल्यूम n मॉलिक्यूल्स गया था। तो कितना टोटल चार्ज गया होगा, तो टोटल चार्ज कितना गया होगा,
एन, और वो किसमें गया था 1 मीटर वॉल्यूम में, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं जो कि डीवी, तो टोटल इतना क्या होगा, अगर 1 मीटर में 2 मॉलिक्यूल्स जा रहा है तो 4 मीटर में 8 मॉलिक्यूल्स, तो डीवी वॉल्यूम में एन इंटू डीवी मॉलिक्यूल्स गया होगा, और क्या जा रहा था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल चार्ज आ गया एन डीवी। केमिस्ट्री में तुम लोग इसे पढ़े होगे, सिंपल सिंपल इलेक्ट्रॉन, तो डीक्यू इक्वल टू एन डीवी हो गया। अब यहां से चलते हैं, डीक्यू था तो डीक्यू लिख दिया, डीक्यू था तो हमने क्या कर दिया डीक्यू लिख दिया, एन था तो एन कर दिया। वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंड्रिकल रीजन है, तो सिलेंड्रिकल रीजन का क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ये वाला लेंथ, यही तो वॉल्यूम होगा। तो हमने एरिया लिख दिया कितना पाई आर स्क्वायर, दैट इज द एरिया, और डिस्टेंस कितना है, वाला लेंथ कितना है वी नोट डी टी, तो लिख दिया वी नोट डी टी, तो ये डीवी हो गया पूरा, ये पूरा क्या हो गया डीवी। और ई था तो ई लिख दिया, ई था तो ई लिख दिया, तो डीक्यू मिल गया। अब हम क्या किए हैं कि इस dt को उठा के इधर लेके आ गए, तो dq बाई dt, इधर क्या बचा सिर्फ n, इधर क्या बचा सिर्फ n पाई आर स्क्वायर वी नोट और e, इतना ही ना बचा। और dq बाई dt क्या होता था करंट, dq बाई dt क्या होता था करंट, तो करंट इक्वल टू हमको आंसर पता चल गया कितना n पाई आर स्क्वायर ई वी नोट, तो ये ऑप्शन में था 2n पाई आर स्क्वायर ई वी नोट, 3 या था E1 था, ये वाला करेक्ट ऑप्शन था, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। कुछ हुआ नहीं हुआ, निकल गया। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ स्पीड वी नॉट, कितने स्पीड से जा रहा है वी नॉट स्पीड जा रहा है, इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर नॉट, कंसीडर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज ए लूप, देन फाइंड इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि डायग्राम हो, तो जो चीज बोलता था हम वैसा कर देते हैं। क्या बोला कि एक लूप पे जा रहा है, कैसा जा रहा है रेडियस आर नोट का एक ऑर्बिट की तरह जा रहा है, तो हमने एक रेडियस आर नोट का, इसका रेडियस आर नोट लेके एक हमने ऑर्बिट बना दिया, ये बना दिया ऑर्बिट, ठीक है बना दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करा दिया, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है निगेटिव, तो हमने निगेटिव चार्ज दिखा दिया, ठीक है। और इसका कुछ वेलोसिटी होगा तो हमने दिखा दिया किस वेलोसिटी से होगा, और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा। सबको पता है कि अगर निगेटिव करंट है, करंट कैसा है निगेटिव करंट है, चार्ज कैसा है सॉरी नॉट करंट, चार्ज कैसा है निगेटिव, निगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है, निगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट में करंट फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट किधर होगा इधर। आंख बंद करके एक बार कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट किधर जाएगा इधर। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी किधर होगा इधर ही होगा। बस जो करंट होता है वो निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, करंट होता है वो निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और क्या होता है निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और पॉजिटिव चार्ज के उसी डायरेक्शन में होगा। तो चलो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है इधर से, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए ऐसा, इसलिए हमने करंट का डायरेक्शन दिखा दिया इधर। एक क्रॉस सेक्शन ले लिया यहाँ पे कोई भी, इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहीं पे से भी एक पॉइंट चालू करते हैं, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेते हैं, चलो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना शुरू किया होगा, चलते 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 सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इंट कर गया होगा और यहाँ से पार हो गया होगा, पार हो गया होगा, पार हो गया होगा। तो जितना इस क्रॉस सेक्शन से पार हुआ होगा जितना टाइम में वही तो करंट होगा, ठीक है। तो चलो करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे तो हमको एवरेज लेना पड़ेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, तो हमने ले लिया डेल क्यू बाई डेल्टा टी। डेल क्यू कितना है क्वेश्चन में बोल दिया है, कुछ नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है सिर्फ इतना बोला था, तो हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया ई। कितना टाइम लगा होगा कुछ भी नहीं बोला है, तो हमने मान लिया कि टाइम कितना लगा होगा टी, टाइम कितना लगा होगा टी। अब देखते हैं ई था तो ई लिख दिया, ई था तो क्या लिख दिया ई लिख दिया, ई था तो क्या लिख दिया ई लिख दिया। अब टाइम कितना लगा होगा भाई, तो देखो अभी बताए थे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे सेक्शन था, सारा मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकला होगा और फिर यहाँ से पार हुआ होगा, सारा मॉलिक्यूल्स निकला होगा पार हुआ होगा, सारा मॉलिक्यूल्स निकला होगा पार होगा। सो कितना चक्कर कटना होगा, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल करना पड़ा होगा। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस आर दिया हुआ है और ये डिस्टेंस कितना के बराबर हो जाएगा 2 पाई आर नोट के बराबर होगा क्योंकि रेडियस आर नोट दिया हुआ था। और हमको क्या निकालना है टाइम, इसका वेलोसिटी भी तो दिया हुआ है कि वी नोट स्पीड से चलते चलते से चल रहा है, तो 2 पाई आर नोट बाई वी नोट कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा टाइम मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमको टाइम मिल गया। तो टी इक्वल टू हमने लिख दिया 2 पाई आर नोट बाई वी नोट ऊपर चला गया, ये हो गया, तो हमको आई इक्विवेलेंट निकल गया। कितना आसान था, कुछ करना नहीं था, सिर्फ दिमाग लगाना था।
ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक आते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी तो इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर। करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, करंट वेक्टर नहीं है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। तो इट इज ए वेक्टर और उसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर करंट फ्लो होगा। अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी इधर होगा। अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो जे का भी डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो इट इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन करंट फ्लो, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इट इज डिफाइंड एज दी, अब इसकी डिफिनेशन कैसे देंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट करंट डिवाइडेड बाई इसका अगर एरिया ले ले, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, तो वो उसका हमारा करंट डेंसिटी बताता है, ठीक है। तो देखते हैं, हमने एक कंडक्टर लिया, हमने क्या लिया, एक कंडक्टर। समझने के लिए हमने क्या किया कि अलग अलग 3 क्रॉस सेक्शन लिया। समझने के लिए बहुत सारे ले सकते हैं। एक क्रॉस सेक्शन हमने ऐसा बनाया है, क्रॉस सेक्शन नंबर 1, दूसरा क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाया है, और तीसरा क्रॉस सेक्शन कोई एंगल पे बना दिया है। तीनों का देख लिए हम लोग, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और किसी एंगल पे भी रख के। अब इस चैम्बर में, इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा। तो चूंकि करंट, कंडक्टर एक ही है, तो एक बार अगर करंट का डायरेक्शन डिसाइड हो गया तो करंट का डायरेक्शन तो हमेशा वैसा ही रहेगा। तो इससे भी करंट ऐसे चला, इससे भी करंट ऐसे चला, और इससे भी करंट ऐसे चला। करंट का डायरेक्शन हमने नहीं बदला, करंट का डायरेक्शन हम लोग नहीं बदले, करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या किए, नहीं बदले। ओके, ठीक है, करंट का डायरेक्शन नहीं बदले। तो इसमें हमने दिखा दिया कि करंट का डायरेक्शन हमारा कैसा है, ऐसा है। कितने क्रॉस सेक्शन लिए थे, 3 क्रॉस सेक्शन। एक क्रॉस सेक्शन है ये, दूसरा क्रॉस सेक्शन है ये, और तीसरा क्रॉस सेक्शन किसी एंगल पे। और हमको पता है कि जो करंट का डायरेक्शन है वही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो हम लोग बोल दिए कि जे इस डायरेक्शन में होगा, जे इस डायरेक्शन में होगा, और जे इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए, जे का डायरेक्शन दिखा दिए, इसमें भी ऐसा होगा, इसमें भी ऐसा होगा, और इसमें ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये था। अगर करंट का डायरेक्शन ये है, अगर करंट का डायरेक्शन ये है, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा। तो हमने जे बिल्कुल आई की तरह रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब दूसरा एरिया, एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर वाला लेते हैं हम लोग। तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा था, ऐसा। तो इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा। दूसरी बार में क्या किया है, क्रॉस सेक्शन कैसा लिया है, ऐसा। इसको घुमा दो थोड़ा सा नीचे, तो इसका परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा, ऐसा। और तीसरा वाला एक एंगल पर रख दिया है, ऐसा, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा। तो देखिए, हम तीनों का डायरेक्शन भी दे दिए। इसमें जे तो करंट का डायरेक्शन में तीनों रहेगा, तो जे तो तीनों में सेम रहेगा। बस डीएस में फर्क पड़ गया कि इसमें डीएस परपेंडिकुलर ऐसा आ गया, इसमें डीएस ऐसा क्रॉस सेक्शन तो परपेंडिकुलर ऐसा हो गया, और इसमें ऐसा हो गया। अब देखते हैं इन सेक्शन 1 डी आई। इन सेक्शन 1 क्या करना है हमको, डी आई। डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई क्या होता है, क्या बोले थे कि जे क्या होता था, जे क्या होता था, करंट पर यूनिट एरिया, यही ना होता था। तो आई क्या हो जाएगा, जे इंटू एस, और ये जो होता है जे डॉट प्रोडक्ट देता है हमेशा। क्या देता है, डॉट प्रोडक्ट। क्या देता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डी आई इजिकल टू जे डॉट डी आई इजिकल टू जे डॉट डी एस। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जे डी एस कोस थीटा। कोई दिक्कत, जे डी एस कोस थीटा। तो चलो इन सेक्शन 1 जे डी एस कोस थीटा तो हमारा हो गया। अब इन सेक्शन 1 जिधर जे है उधर ही डी एस है, तो एंगल कितना हो गया, 0। तो थीटा का बदले कितना पुट करोगे, 0। कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ओनली क्या बचा, जे इंटू डी एस। तो डी आई इजिकल टू क्या हो गया, जे डी एस। अब देखते हैं क्रॉस सेक्शन 2। इसमें थीटा कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन 2 में थीटा कितना है, 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है, कोस 90 कितना होता है, 0। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो जाएगा, 0। और इसमें थीटा कितना है, थीटा हमको नहीं पता कितना है, थीटा पुट करेंगे तो देखते हैं। इन सेक्शन 2 डी आई इजिकल टू जे डी एस कोस थीटा एंड थीटा इज 90 से कोस 90 तो 0। सो सेकंड वाले में करंट 0 हो गया। इस वाले क्रॉस सेक्शन में करंट आया कितना, जे डी एस, लेकिन इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। क्यों फ्लो क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि कुछ कट ही नहीं कर रहा है। कुछ कट करता तभी तो करंट आता, उसे क्रॉस करता तभी तो करंट। चार्ज तो सब ऐसे मूव हो रहा था, चार्ज तो सारे सब ऐसे मूव हो रहे थे, तो इसको तो कोई कट करने वाला हुआ ही नहीं। अगर कट करता तभी तो करंट आता, ऐसे भी पता चल गया।
एट क्रॉस सेक्शन 3 जे डी एस कोस थीटा, तो 3 पे लिख दिया जे डी एस कोस थीटा। तो तीनों को देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि आई एट एनी सेक्शन जो होता है वो एट आई एनी सेक्शन हम कह सकते हैं जे डॉट डी एस के बराबर होगा, और वो क्या होगा, जे डी एस कोस थीटा के बराबर होगा। कैसा होगा, जे डी एस कोस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। क्या है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है, आर है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, और करंट का डायरेक्शन इसमें दिया हुआ है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आई। ठीक है, इफ करंट डेंसिटी एट ऑल द पॉइंट्स इज यूनिफॉर्म, और करंट डेंसिटी कैसा है, हर जगह सेम है, किसी भी पॉइंट पे बात करो, यहां 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 कहीं भी बात करो तो यूनिफॉर्म है, और कितना है, जे नोट, ये चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो बोला है फाइंड करंट इन द कंडक्टर, तो करंट कितना होगा, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और नहीं बने तब सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन को हमने यहां पे बनाया कि यहां पे ये क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब इसका एक हमने छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया, छोटा सा पार्ट तोड़ लिया। करंट का डायरेक्शन इधर था तो जे का भी डायरेक्शन इधर होगा, तो हमने जे का डायरेक्शन दिखा दिया। क्योंकि क्रॉस सेक्शन ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा ही होगा, तो डीएस का भी डायरेक्शन ऐसा हो गया। तो डी आई इक्वल टू जे डॉट डीएस, जे डॉट डीएस को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जे डीएस कोस थीटा होगा। और जे इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर जगह सेम है, वो जे नोट है, तो जे के बदले हमने पुट कर दिया जे नोट डीएस कोस थीटा। तो जे नोट डीएस कोस थीटा कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, तो कोस जीरो का वैल्यू कितना, 1, ओनली कितना बचा, जे नोट डीएस। तो करंट हमको मिल गया डी आई जे नोट डीएस। लेकिन ये तो एक छोटा सा पार्ट से मिला है, हमको तो पूरा कंडक्टर में कितना फ्लो हो रहा है वो पूछा है, इस पूरे कंडक्टर में कितना फ्लो हो रहा है वो पूछा है, हमने तो एक छोटा सा पार्ट का लिया है। तो छोटा सा पार्ट का जैसे ही मिल गया, अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके r तक तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए वही कर लेते हैं। तो डी आई पता चल गया जे नोट डॉट डी एस। तो टोटल इंटीग्रेशन करने के लिए हमको, टोटल करंट निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों की तरफ क्या किया, इंटीग्रेशन। तो डी आई का इंटीग्रेशन आई आ गया, जे नोट क्योंकि कांस्टेंट था तो जे नोट बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, डीएस, अंदर क्या बचा, डीएस। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मींस क्या, कि छोटे छोटे सारे एरिया को जोड़ने से जो आएगा वही इंटीग्रेशन आएगा। तो छोटे छोटे सारे एरिया को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, यही वाला तो एरिया आएगा। ये छोटा सा एरिया हम लिए थे, छोटा सा पूरा ले लेंगे, अगर सबको जोड़ देंगे तो ये वाला एरिया आएगा, और इसका एरिया कितना के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के। तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ डीएस को लिख दिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि छोटा छोटा एरिया मिलकर पूरा एक वो क्रॉस सेक्शन ले रहा था, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले रहा था। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर जे नोट। कितना आसान था, कुछ था ही नहीं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस आर। फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। बोल रहा है कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन है और उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। करंट डेंसिटी इज गिवन एट जे इक्वल टू जे नोट आर। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, करंट डेंसिटी आर का फंक्शन हो गया, रेडियस का। अलग अलग रेडियस पे अलग अलग जे आएगा, जे मतलब करंट डेंसिटी, अलग अलग रेडियस पे अलग अलग करंट डेंसिटी आ रहा है। ओके, वेयर जे नोट इज कांस्टेंट, जे नोट कांस्टेंट है, एंड आर इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ कंडक्टर। और जो आर है उसको इस तरह से लेना है कि एक्सियल डिस्टेंस से, एक्सिस से डिस्टेंस लेना है। तो चलो हमने एक कंडक्टर बनाया, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा वर्ड में। अब हमने डायग्राम बनाते हैं। हमने एक कंडक्टर बना लिया, कंडक्टर जिसका रेडियस कितना था, आर, जिसका रेडियस कितना था, आर। तो हमने आर रेडियस का बना लिया और बोला कि जे इक्वल टू जे नोट आर, और जहां आर क्या है, आर क्या है, क्या है यार बताओ, क्या है यार, इस एक्सिस से डिस्टेंस है। कहां से एक्सिस से डिस्टेंस है, यहां से। तो यहां से आर चला गया, इसका नाम रख दिया आर, और यहां पे जो पोलर मोमेंट होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये था, तो यहां पे जो होगा वो जे इक्वल टू जे नोट आर के बराबर होगा। इतना डायग्राम बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये बड़ा वाला को हमने यहां पे बना दिया। ये छोटा सा आर डिस्टेंस पे जाके जो एक क्रॉस सेक्शन बना होगा उसको हमने यहां पे दिखा दिया। साइड से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, बना दिया। जिसका रेडियस कितना था, आर, जो कि देख लो यहाँ रेडियस कितना था, आर। इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, डी आर, थिकनेस कितना हो जाएगा, डी आर। और जे इक्वल टू कितना दिया हुआ है, जे नोट इंटू आर। अब हमको पता है कि डी आई इक्वल टू क्या होता है, डी आई इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है डी आई इक्वल टू क्या होता है, जे डॉट डी एस डॉट कोस थीटा। हम यहाँ पे डीए लिखे हैं, डीएस भी तो एरिया था, डीए भी तो एरिया था। कोई डीएस लिखता है, कोई डीए लिखता है, कभी कभी जो मन कर जाए वो लिख दो। तो हमने डीएस के बदले क्या लिख दिया है, डीए, क्योंकि एरिया, डीएस क्या है, छोटा सा एरिया, डीए भी क्या है, छोटा सा एरिया। तो जे डी ए कोस थीटा। अब देखो इसमें
जो करंट का डायरेक्शन है वही जे का डायरेक्शन कैसा है, जे का डायरेक्शन कैसा है ऐसा, और करंट का भी डायरेक्शन कैसा है ऐसा। हमें ज्यूम किया कि सारा पार्टिकल ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया 0, तो डी इक्वल टू क्या हो गया जे डी ए, तो डी इक्वल टू जे डी ए मतलब छोटा सा एरिया जो बीच में छोटा सा स्ट्रिप लिए थे ये वाला एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सबको पता है 2 पाई आर इंटू डी आर, यही इसका एरिया होगा। तो हमने लिख दिया 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, डी इक्वल टू क्या हो गया भाई, डी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। देखो ये 2 पाई आर डी आर, तो हमने लिख दिया 2 पाई आर डी आर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 2 पाई आर डी आर। और जे इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ था जे नोट आर, जे इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था जे नोट आर, तो हमने लिख दिया जे नोट आर इंटू 2 पाई आर डी आर, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है ओके। तो अब क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। तो डी आई, तो डी आई लिख दिया, जे नोट कॉन्स्टेंट है तो जे नोट कॉन्स्टेंट लिख दिया, 2 पाई तो कॉन्स्टेंट ही है तो कॉन्स्टेंट बाहर ही रहेगा, अंदर क्या बचा सिर्फ आर स्क्वायर डी आर, इसको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से आर तक, तो पूरा कंडक्टर कवर हो गया। तो कर दो भाई आर स्क्वायर का इसका इंटीग्रेशन, अब पुट कर दिया तो आई निकल गया। तो दिस इज द करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर इफ करंट डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, करंट डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। आज इतना ही देखते हैं, थैंक यू।